हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का जो छठा पार्ट है आज का वीडियो, उसमें देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को, है ना, कुछ क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित। उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या, ये जो सीरीज लिखा हुआ है इसमें लगभग 123 डिजिट है। कितना डिजिट है? 123 डिजिट है। तो उसको जब 5 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा, यानी R4 रिमाइंडर फाइंड करने बोल रहा है ना। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसको जो हम लोग देखेंगे वो किस तरह, तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और वो है विभाज्यता का नियम, उसको सीखेंगे, है ना। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर क्या, विभाज्यता का नियम, है ना। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले एक बात करें, इस बात को ध्यान, जो बात बोलेंगे इस पर आप लोग अमल कीजिए। जैसे 2 से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट एक डिजिट, ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? जब उसका लास्ट एक डिजिट मतलब एक अंक 2 से विभाजित होगा तब। यानी इसका मतलब 2 के पावर 1 को लिख सकते हैं 2। अब देखिए कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, यानी 2 के पावर 2 से कब डिवाइड होगा? तो जब उसके अंत का दो अंक 4 से विभाज्य हो। ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर 2 से कब विभाज्य होगा? तो वो जब उसका लास्ट एक अंक 2 से विभाज्य हो। या फिर कोई भी नंबर 2 के पावर 2 यानी 4 से कब विभाज्य होगा? जब उसके लास्ट 2 अंक 2 के पावर 2 यानी 4 से विभाज्य होगा। कोई भी नंबर यानी 8 से कब विभाजित होगा? जब उसके अंत का 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। गौर से देखिए, 2 के पावर 3 मतलब 8, है ना। अब मान लीजिए कोई नंबर 16 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 16 से कब डिवाइड होगा? जब उसके अंत का 4 अंक 16 से विभाज्य होगा, तब जाकर के वो नंबर 16 से क्या होगा? विभाज्य होगा। जब उसके अंत का 4 नंबर 16 से विभाज्य होगा, तब वो नंबर जाकर के 16 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया 8 6 9 3 6 1 2 4। इसमें हम लोग कब देखेंगे कि ये नंबर 8 से विभाज्य होगा? तो 8 से विभाज्य के लिए लास्ट 3 अंक देखेंगे। लास्ट 3 अंक जब विभाज्य हो जाएगा 8 से, तब कह देंगे कि ये कंप्लीट नंबर 8 से विभाज्य है ना। या इसी नंबर में अगर चेक करना होगा कि 16 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें करना कुछ नहीं है ना। देखेंगे कि लास्ट का 4 अंक अगर 16 से विभाज्य हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 16 से विभाज्य होगा। सिंपल सा बात। इसका मतलब देखिए 2 के पावर 2 यानी 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी पावर 2 तो अंत का 2 अंक, पावर 1 तो अंत का 1 अंक, पावर 3 तो अंत का 3 अंक, पावर 4 तो अंत का 4 अंक। अगर यही पावर 5 रहता तो अंत का 5 अंक जब विभाज्य होता किससे? अंत का 5 अंक जब विभाज्य होता 2 के पावर 5 से, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 से। जब अंत के 5 अंक 32 से विभाज्य होगा, तब वो अंक जाकर के वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 32 से होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये तो खत्म 2 से। अब देखेंगे हम लोग 2 वाला खत्म, अब 5 वाला देखिए। तो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? जब उसका लास्ट का एक अंक 5 से विभाज्य होगा। या फिर कोई 25, है ना, कोई भी नंबर 25 से कब विभाज्य होगा? तो जब उसके अंत का 2 अंक, यहाँ पर अंत का 1 अंक लिखिए, अंत का 1 अंक
अंत का 2, यहाँ 1 अंक 5 से, अंत का 2 अंक जब 25 से विभाज्य होगा, कोई भी नंबर 5 के पावर 3 यानी 25 से 5 के पावर 3 कितना होता है 125। कोई भी नंबर 125 से कब विभाज्य होगा, जब उसके अंत के 3 अंक, गौर से देखिए, अंत का 3 अंक 125 से विभाज्य होगा, तब वो नंबर जाकर के 125 से विभाज्य होगा। कोई भी नंबर 5 के पावर 4 यानी 625 से कब विभाज्य होगा, जब उसका अंत का 4 अंक 625 से विभाज्य होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी पे सारा नियम अटका हुआ है ना। अब कहिएगा कि भाई 2 का और 5 का तो बता दिया, अब 3 का क्या बताएगा, तो 3 का भी बताएंगे धीरे धीरे, है ना। तो चलिए इसको वाइप करें हम लोग बढ़िया से। अब कहता है क्वेश्चन हम लोग का कि मान लो कोई नंबर सीरीज दिया गया है 1 से लेकर, है ना, मतलब कोई नंबर दिया गया है, उसमें 100 मान लीजिए 99 को मान लीजिए डिजिट है। कितना डिजिट है, सपोज कीजिए उसमें 99 को डिजिट है ना, और उसमें बोल दिया जब 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो शेषफल कितना बचेगा। मान लीजिए कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते इसमें मान लीजिए 123 गो डिजिट है। इसको जब बोल दिया 5 से डिवाइड करेंगे, तब बोल दिया कि शेषफल कितना होगा। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे अभी तुरंत, जो कंसेप्ट पीछे सीखे हैं उसी कंसेप्ट पर आधारित हम लोग इस सवाल को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें 123 डिजिट तक लिखा हुआ है ना, 123 डिजिट है, यानी इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें 123 गो डिजिट है। ऐसे नहीं कि ये लिखा हुआ अलग अलग, जैसे 6 5 6 9 3 2, इसमें क्या गो डिजिट है, तो इसमें 6 गो डिजिट है। नंबर तो ये एक गो ना है, हाँ नंबर एक गो है, लेकिन डिजिट 6 गो है। तो वही बात है, ये नंबर एक गो है लेकिन डिजिट कितना है 123 गो। तो अब हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। एक बात बताए थे, किसी भी नंबर में अगर डिजिट 189 से ऊपर चल गया, इसका मतलब हम लोग क्या सोचे थे कि गिनती 99 से ऊपर चल गया। अगर 189 से कम है तो गिनती 99 से कम है ना। तो एक बात को देखिए, तो 189 से कम है, इसका मतलब गिनती जो होगा वो 99 से कम होगा। तो 1 से लेकर 9 तक में, गौर से देखिए, 1 से लेकर 9 तक में कितना नंबर, 1 से लेकर 9 तक में कितना नंबर, 9 गो नंबर है ना, 9 गो नंबर। तो डिजिट क्या गो, 90 गो ना, क्योंकि नंबर डिजिट में अंतर होता है, पहले बता चुके हैं आप लोग को पहले वीडियो में। तो नंबर 1 से लेकर 9 गो नंबर है, लेकिन प्रत्येक नंबर जो है ना वो एक के डिजिट का है। अब देखिए सबसे पहली बात, तो टोटल डिजिट था 123, और 123 में से 9 डिजिट हम लोग ले लिए। अब बोलिए ना भाई ई 123 कहाँ से आया था, ये देख लीजिए ना इसमें, तो इसमें 123 डिजिट है ना, 9 गो ले लिए तो कितना बचा, 4 बचा, 1 बचा, 1 बचा, है ना। तो बचा कितना 114 गो डिजिट। अब बताइए 114 गो डिजिट, तो अब तो गिनती होगा 10 के बाद, है ना। तो 9 तक तो 1 डिजिट का था नंबर, अब 9 के बाद जो बनेगा वो बनेगा 2 डिजिट का नंबर, 10। तो 10 में 2, देखे 10 में क्या गो डिजिट, 1 गो 2 गो, 1 और 0, 11 में क्या गो डिजिट, 1 गो 1 गो 2 गो डिजिट। तो इस तरह अब जो नंबर बनेगा उसमें प्रत्येक नंबर में 2 गो डिजिट है। गौर फरमाइए, प्रत्येक नंबर में 2 गो डिजिट है। तो 114 गो नंबर में क्या गो 114 डिजिट में क्या गो नंबर होगा, तो 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग कीजिए ना, तो हो गया 50 अति 5 और 7, यानी 57 गो नंबर होगा। अब 114 डिजिट से 2 अंक की कितने संख्या बनेंगी, 57 गो। तो इधर था क्या गो, 9 गो नंबर, इधर हो गया 57 गो नंबर, क्योंकि प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा, प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का हुआ। तो कितना होगा, 9 7 16 1 5 1 6, तो 66 गो नंबर। इसका मतलब होगा कि ये जो लिखा है ना इसमें कितना नंबर होगा, इसमें कितना हाँ, तो लास्ट नंबर क्या होगा, वो 66 होगा। लास्ट नंबर क्या होगा, 66, यानी 66 तक लिखा गया होगा।
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते करते 66 तक। इसका मतलब लास्ट नंबर जब 66 हुआ तो उससे पहले तो 65 हुआ होगा, उससे पहले तो 64 हुआ होगा, ऐसे ही करते करते। अब पूछ रहा है कि जब ओकरा 5 से विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, तो वो देखिए। तो 5 से अभी डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि जब उसका लास्ट एक डिजिट 5 से विभाज्य हो जाए तो वो नंबर कंप्लीट 5 से विभाज्य होगा। तो लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लास्ट डिजिट को भाग कीजिए, तो 6 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब ये फालतू हो गया। तो इसलिए इसको जब हम लोग बनाएं तो रिमाइंडर कितना हुआ, 1। इस सवाल का आंसर हुआ 1। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तब रिमाइंडर आएगा 1। इस बात को गौर फरमाइए। अगर इस सवाल को आप लोग नहीं समझे तो अब हम अगला सवाल उठाते हैं, उसमें पक्का समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग मटेरियल से क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन कोई दे दिया है ना, और यहाँ पर 123 नहीं दे के मान लीजिए यहाँ पर कोई दे दिया 216 है ना, यही कर 216 नहीं, अभी कम सीखिए। सपोज कीजिए मान लीजिए 130 दे दिया है ना, 130 दे दिया। तो अब हम लोग को करना क्या है, और बोल दिया कि बताओ इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा, है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए भाई, क्या लिखेंगे। जब यहाँ पर 189 से कम है, इसका मतलब क्या, अभी तुरंत देखें गिनती क्या होगा, वो 99 से कम होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में 9 गो डिजिट, 1 से लेकर 99 तक में 189 गो डिजिट, 1 से लेकर 999 तक में 2889 इतना डिजिट होता है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में हम लोग देखे हैं, सीखे हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक में कितना नंबर होगा भैया, तो 1 से लेकर 9 तक में 9 गो नंबर, और 9 गो नंबर में 9 गो डिजिट, है ना। अब देखिए 10 से अब आगे बढ़ना है, तो अब जो नंबर आएगा 10 से बाद जो नंबर आएगा, 10 से बाद 10 को भी शामिल करना, इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग 10, है ना। जब 10 से देखना है आगे तो उसमें प्रत्येक नंबर में 2 गो डिजिट होगा। तो यहाँ पर तो 9 गो डिजिट ले लिए, इसमें कितना था, 130 तो था ही, तो 130 में से 9 घटा लिए तो कितना हुआ, बचा कितना, 121। 121 गो डिजिट बच गया, है ना। जब 121 डिजिट बचा था, 121 डिजिट बच गया है, अब 2 गो डिजिट से मिलके 1 गो नंबर बनता है। गौर फरमाइए, 2 गो डिजिट से मिलके 1 नंबर बनता है, तो 121 डिजिट से कितना नंबर बनेगा, तो 2 से भाग करेंगे ना भैया, तो 2 से भाग कीजिए। 2 से भाग कीजिएगा तो आप बोलेगा देखो भाई, तो इसमें तो 60 गो नंबर बचेगा, अब प्लस 1 गो डिजिट एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारे पास, तो अब तुम क्या करोगे, तो इसमें घबराना नहीं है। तो 1 डिजिट तो हमको एक्स्ट्रा बच गया, 60 दूना 120 प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा। अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। तो ये हो गया कितना, 60 गो नंबर, मतलब 69। इसका मतलब उसका लास्ट अंक जो होगा वो 69 होगा, 1 डिजिट फालतू बच गया। इसको गौर से फरमाइए, इसका मतलब 69 तो होगा ही, है ना, क्या होगा, 69 होगा। अब देखिए जब ये 69 है, इसका मतलब ये होगा 68, ये क्या होगा 68, ये कितना होगा, ये मान लीजिए होगा 67। अब देखिए इसका मतलब इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। जब यहाँ पर अब देखिए 1 गो डिजिट इधर बच गया, और यहाँ पर क्या है 69। अब 69 के बाद क्या होगा, तो 69 के बाद होगा 70। 69 के बाद क्या होगा 70। गौर से सुनिए, इसमें 69 गो डिजिट है, सॉरी नंबर है, 69 गो नंबर तक हम लोग लिख लिए ना, तो 69 तक लिख लिए। एगो बात बोल दिया कि भाई एक में 1 गो डिजिट और बच ली है, तो 1 गो डिजिट जो बच गया तो 69 के बाद इसका मतलब 70 होगा। तो 70 में 2 गो डिजिट थे, 1 गो डिजिट ने लेना है, तो 1 गो डिजिट लेंगे, 0 को मिटा देंगे। अब यहाँ तक खेला खत्म। अब बोल रहा है कि जब ओकरा 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तब शेषफल कितना आएगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं कि लास्ट का जो 1 डिजिट होगा, जब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा
तब क्या होगा, वो नंबर कंप्लीट 5 से डिवाइड होगा। तो अब इसमें तो करिए आप लोग, क्या करेंगे 7 में, तो लास्ट के डिजिट में भाग दीजिए 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 2, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 2, है ना। अब हम लोग देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन। तब तक में हम लोग, अगर ये यहाँ तक समझ में नहीं आया तब तक में हम लोग क्या करते हैं, मार्कर में इंक भर लेते हैं, इंक की कमी आ गई है। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो अपने मटेरियल से, इंक भर दिए। चलिए अब मटेरियल में क्वेश्चन कहता है कि कोई नंबर है उसमें 218 गो डिजिट है। यहाँ पर कितना डिजिट है, 218 गो डिजिट है, 218 डिजिट है ना। अब बोल रहा है जब उसको 8 से भाग करेंगे, 8 से, मान लीजिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, हाँ 8 से कीजिए, 8 से भाग करेंगे तब पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। तो इसको देखिए क्या सिखाए थे, जब डिजिट 189 के पार चल जाएगा, है ना, तब इसका मतलब समझिए गिनती 99 के पार चल गया। तो 1 से लेकर 99 तक में कितना नंबर, तो कहिएगा भैया 99 गो नंबर होगा। और 99 गो नंबर में क्या गो डिजिट, तो कहिएगा 189 गो डिजिट होगा। और टोटल डिजिट हमको कितना देले हैं, 218 देले हैं। तो 218 में से तो 189 ले न लिए है यहाँ पर, तो हाँ ले लिए, तो घटा दीजिए नहीं इतने। और 289 में से सॉरी 218 में से जब 89 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 2 29 बचेगा, 9 9 18 1 8 2 से 1 1 1 2 29 गो क्या बच गया, डिजिट बच गया। यहाँ तक तो आप बेशक हैं, है ना। जब 29 गो डिजिट बच गया तो इसका मतलब अब 100 के बाद जो शुरू होगा नंबर वो कितना डिजिट का होगा, तो वो कहिएगा भैया ये 3 डिजिट का होगा। होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, तो 29 को डिजिट है, इससे उसमें नंबर बनाना है, और एक नंबर बनता है 3 डिजिट से। किससे, 3 डिजिट से। तो क्या वो नंबर बचेगा, तो बनेगा 9 तिया 27, 9 गो नंबर बनेगा और 2 गो डिजिट खाली रह जाएगा। गौर फरमाइए, 29 गो डिजिट बच गया, है ना। 29 गो डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें करना कुछ हो न है, हाँ करना कोना न है, करना सब कुछ है। तो 9 गो नंबर बन जाएगा, 9 तिया 27 और 2 गो डिजिट फालतू का बच जाएगा। गौर से देखिए, तो इसमें कितना नंबर बच गया, इसमें बना 9 गो नंबर और बन गया, अब प्लस 2 गो डिजिट हो गया भैया। तो 9 9 18 1 9 1 10, तो 108 गो तो नंबर बन गया, अब प्लस 2 गो डिजिट एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट 108 हुआ होगा, है ना। उससे पहले 107 हुआ होगा, है ना, और उसके बाद 109 तो हुआ होगा, उसके बाद 110 तो हुआ होगा। तो बोले ना भाई आपने ये क्यों लिख लिया, ये हमने इसीलिए लिखा कि 108 तो लास्ट डिजिट है, ये है 2 डिजिट और है, तो 108 के बाद 109 ना होगा, तो 109 में तो 3 गो डिजिट 1 2 3, हमको 2 गो लेना है, तो पीछे से तो 9 को मिटा दीजिए ना। अब ये नंबर बन गया। अब बोल रहा है इसको जब 8 से विभाजित करेंगे, भागा लगाएंगे, तो लास्ट तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा, तो इसको आप लगाइए। तो 8 से भाग मतलब 8 का मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। कोई भी नंबर 8 से कब विभाज होता है, जब उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज होता है। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 810। तो 810 में आप भाग लगाइए किससे, 8 से, है ना। 8 से जब यहाँ पर भागा लगाइएगा कितना होगा, 8 से 8 काम 8 होगा, कट गया, बचा 1 फिर 0 फिर 0, 8 का 8 8 का 8 2, है ना। 101 गुना 8, 108 प्लस 2, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 2 2। 3 सवाल बता दिए हैं। अब हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, है ना। चलिए इसको एक बार देख के नोट कीजिए, फिर मटेरियल से क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, अब जब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि
540 यहाँ पर दिया गया है 540 डिजिट है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, तब रिमाइंडर कितना बचता है? तो रिमाइंडर व्हाट? तो देखिए हम तो बता चुके हैं पहले कि 189 के पार गया तो क्या आंख बंद करके कह देंगे गिनती 199 के पार चल गया है ना। तो 99, तो 1 से लेकर 99 तक में भैया क्या गो नंबर? 99 गो नंबर। और डिजिट क्या गो? तो डिजिट होगा 189 गो डिजिट। ये तो हम लोग रख लिए। था टोटल डिजिट कितना? 540। 540 में 189 ले लिए, 10 में से 9 गया 1 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, 4 में से गया 3 बचा, 9 1 10, 8 5 13 14, 3 1 4 5, इतना डिजिट बच गया। गौर फरमाइए। अब बाद बाकी 100 के बाद जो शुरू होगा उसमें प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट, तो हमको इतना डिजिट बच गया, इतना डिजिट बच गया। अब इतना डिजिट से हमको नंबर बनाना है 3 अंक का, तो 3 अंक का जो नंबर बनेंगे तो कितना होगा? तो 3 का 3, 3 का 3, 3 7 21, 117 गो नंबर बनेगा। 117 गो नंबर, तो 99 गो नंबर उन्हें था, 117 इन्हें बना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए ना, 9 7 16, 9 1 10 1, 11 1 1 2, यानी 216 नंबर बना। टोटल इसमें कितना नंबर हुआ होगा? तो वो हुआ होगा 216, और 216 इसका मतलब लास्ट अंक 216 होगा। उससे पहले 215 हुआ होगा, उससे पहले 214 हुआ होगा, ऐसे करते करते 1 तक आया होगा। तो 216। और बोल रहा है कि अब एकरा जब 5 से डिवाइड करेंगे तब हमारा शेषफल जो है वो कितना आएगा। तो ये तो आप लोग को बढ़िया से बता चुके हैं 5 से डिवाइड का रूल। लास्ट के अंक को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 है, और 6 को 5 से कीजिए डिवाइड, 5 एकम 5 बच्चा 1, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर तो 1 बच गया, तो रिमाइंडर हुआ 1, है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको अगर वाइप किया जाए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मटेरियल से। अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए यहाँ तक था, अब इसको वाइप करते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग आगे सीखते हैं बढ़िया से। चलिए अब बोल दिया इस क्वेश्चन में बोला है कि 828, कितना? 828, 828, और बोल रहा है इसमें 16 से जब डिवाइड करेंगे तब कितना इसका रिमाइंडर आएगा। तो 101 से लेकर 99 तक में 99 गो नंबर है ना। 99 तक में क्या गो नंबर? 99 गो नंबर। और डिजिट कितना? डिजिट हो जाएगा 189, है ना। ध्यान दीजिए। तो अब देखिए टोटल डिजिट था 828, हम लोग रख लिए 189, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6, है ना। 9 9 18, 8 3 11 1 12, 6 1 7 1 8, हाँ इतना डिजिट हो गया, है ना। अब बोलिए इसके बाद शुरू होगा काउंटिंग, 100 से जाएगा, और 100 से जब शुरू होने वाली संख्या 999 तक में सब संख्या में सब नंबर में 3 डिजिट होगा, तब इतना तो डिजिट बच गया, है ना। अब इससे नंबर बनवाना है, कितना अंक का? तो 3 अंक का। 3 अंक का ही क्यों भैया? तो 99 के बाद जो शुरू होगा तो वो 3 अंक का ही होगा। 3 दूना 6, 3 का 3, 3 3 9, यानी 213 गो नंबर बनेगा। 213 गो नंबर बनेगा। गौर फरमाइए, 213 नंबर बनेगा। तो 99 गो इधर था और 213 गो नंबर इधर हो गया। अब देखिए जब प्लस करेंगे 9 3 12, 9 1 10 1 11 और 2, सॉरी 3, है ना। तो 312 नंबर हो गया, इतना तो हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो संख्या बना है इसका अंतिम अंक 312 होगा, अंतिम नंबर 312 होगा। तो ये जो शुरू हो रहा होगा 312, 311, 310, इस तरह तो शुरू हो रहा होगा। अब पूछ रहा है कि जब ओकरा 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करने का मतलब क्या? 2 के पावर 3, यही ना, सॉरी 2 के पावर 4, यही ना।
तो 2 के पावर 4, 16 से कोई भी नंबर कब विभाजित होता है? जब उसका लास्ट 4 अंक क्या होता है? 16 से विभाजित हो जाता है, यही ना। तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब लास्ट जब 4 अंक को हम डिवाइड करते हैं 16 से, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो 13, 12, यही ना है। अब इसको 16 से कीजिए, 16 गुना 8 128, कैंसल, 2, 16 दूना 32, कट गया, 16 8 128, बचा 3, 2 16 बता। इसका मतलब हुआ रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब इसमें r बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये नंबर 16 से कंप्लीट डिविजिबल है ना। अब अगर यहाँ तक में किसी को दिक्कत होगा या कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और पूछिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अब अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप सभी से विनती है मेरा कि यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तब इसको शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, इसी तरह के कंसेप्ट के साथ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए कि भाई कैसा लगा। और जो आप सभी बड़े भाई का, आप सभी छोटे भाई का जो भी सुझाव होगा, जो भी सलाह होगा, सबका पालन किया जाएगा इस वीडियो बनाते वक्त, है ना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।